डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो आज ये ई कैट और म्यूट के जो टेस्ट की सीरीज़ है, इसकी ये जो है वो 6 वीडियो है। इसमें भी हम डिफरेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि रेलेवेंट हैं। तो तमाम ही स्टूडेंट्स जो है वो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें और इसमें जो MCQs हों उसको जो है वो नोट डाउन करें, उसके टॉपिक्स जो है वो उसको भी अच्छे से नोट कर लें। सो स्टार्ट करते हैं आज की जो है वो वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट स्टार्ट। MCQ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हु डिस्कवर्ड द डेसिमल सिस्टम? डेसिमल सिस्टम जो है वो किसने जो है वो डिस्कवर्ड किया? फर्स्ट MCQ है, फर्स्ट ऑप्शन है इजिप्शियन, सेकंड है ग्रीक, सी इंडियन और डी है चाइनीज। सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इंडियन। जो डेसिमल सिस्टम है ये ओरिजिनेट हुआ है इंडियंस, जो एंशियंट इंडियन है यहाँ से। तो इंडियन इसका करेक्ट ऑप्शन है। द कार मूविंग विद अ वेलोसिटी v strike the wall with 100 Newton force in 2 millisecond. Find the impulse. तो impulse का फार्मूला तो जो है वो बहुत आसान है। impulse जो है वो बराबर होती है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें टाइम के साथ तो ये बन जाता है हमारा impulse। सो यहाँ पर जो है वो 100 को मल्टीप्लाई कर दें आप 2 मिली होता है हमारे पास 10 टू पावर -3। 10 टू पावर -3 हो जाएगा ये। और इसकी जगह मिली की जगह हमने 10 टू पावर -3 रख दिया। अब ये 100 है, इसको भी हम जो है वो इस तरह से पावर फॉर्म में लिख देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से ये 10 टू पावर -3। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -1, जिसको आप 0.2 भी लिख सकते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, 0.2। तो 0.2 का इम्पल्स जो है वो ये हमारे पास आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट MCQ अब आप देख सकते हैं। इफ द मास ऑफ द टू बॉडीज इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ऑल्सो डबल्ड देन फोर्स विल बी। अब मास जो है वो दो बॉडीज़ का डबल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहले कि फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला है। अब अगर एक मास को हम डबल करते हैं, m1 को कर देंगे हम 2 टाइम्स और m2 को भी कर देंगे हम 2 टाइम्स m2। तो ये हमारे पास जो है वो दो बॉडीज़ के मास जो है वो डबल हो गए। अब डिस्टेंस को भी हमने डबल करना है तो यहाँ से हम डिस्टेंस को 2r लिख देंगे, 2r, और इसके ऊपर भी जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ये हो जाएगा 4। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 और m2, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4r²। तो यहाँ से 4 से 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये हम g जो है वो एज इट इज़ चलता रहेगा और जो फोर्स हमें मिलेगी वो हमें सेम मिलेगी। यानी कि जो हमारे पास फोर्स कैलकुलेट होगी वो सेम ही होगी, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हैं दो बॉडीज़ के और मासेस को भी जो है वो डबल करते हैं। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, रिमेन अनअल्टर्ड। EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ, ये तो बहुत आसान है, एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next MCQ you can see on your screen. Magnetic induction is measured in. Magnetic induction जो है वो टेस्ला में मेजर होता है। जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका यूनिट होता है टेस्ला, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो टेस्ला में मेजर होता है और यूजुअली उसको भी जो है वो B से ही डिनोट किया जाता है।
इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो, कंप्रेशन में जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो एक्सपेंशन में डिक्रीज होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ यू कैन सी इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान। ये जो है वो याद रखिएगा। एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक जो है वो नेगेटिव प्लेट होती है। दो प्लेट्स होती हैं तो उनके दरमियान जो है वो यहाँ पे जो है वो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। A stone is whirled in a circle of mass 10 kg, radius 10 meter with a velocity of 3 meter per second. Then the centripetal force. So centripetal force कैलकुलेट करनी है, बहुत आसान है। फार्मूला है हमारे पास mv स्क्वायर अपॉन r। mv स्क्वायर अपॉन r ये हमारे पास फार्मूला है। तो 10 kg जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। 10 ये हमारे पास मास हो गया और वेलोसिटी जो है वो 3 है, तो 3 टाइम्स हो जाएगी इसकी वेलोसिटी और होल स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर, और डिवाइड में जो है वो 10 मीटर, तो 10 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 3 9 हो जाएगा। तो ये 90 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे हम, तो ये इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 9। पर ये v नहीं आएगा, v की जगह जो है हम 3 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 90 डिवाइडेड बाय 10 होगी, और 90 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 9। सो 9 ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 9 न्यूटन। नेक्स्ट MCQ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट होता है कैंडेला। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो डायमेंशन लेस। स्ट्रेस, इसकी भी डायमेंशन होती है। स्ट्रेस का भी यूनिट है एक प्रॉपर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वर्क का भी यूनिट है जूल, एंट्रोपी जो है इसका भी यूनिट है। सो ए जो स्ट्रेन है ये यूनिट लेस है। जब यूनिट लेस होगा तो ऑब्वियसली ये डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि यूनिट से ही डायमेंशन बनाते हैं। सो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट MCQs जो हमने डिस्कस किए हैं ये कंप्लीट होते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी MCQs डिस्कस किए हैं आपने अंडरस्टैंड किए होंगे, इसका टॉपिक को भी अच्छे से आपने नोट किया होगा। अब मज़ीद हम आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।